औरव ज्ञान भगति कर भेद सुनौ सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविछीन। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसे सुनकर रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छन प्रेम हो जाता है। सुनऊ तात कथकानि, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुखराशि। हे तात, यह कथनीय कथा सुनिए, ये समझने में ही आती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी है, चेतन है, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि आनंदमय है। सो माया बस भयो गोसाई, बंधु कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे स्वामी, यह माया के वशीभूत होकर तोते और बंदर की भांति फंस गया है। ऐसे जड़ माया और चेतन जीव में गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह मिथ्या है, तथापि उसके छूटने में कठिनाई है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखाई। श्रुति पुराण बहु कई उपाय, छूटन अधिक अधिक रुझाई। तभी से ये जीव संसारी हो गया है, न तो गांठ छूटती है और न यह सुखी हो जाता है। वेद और पुराणों में बहुत से उपाय कहे, परंतु वह गांठ छूटती नहीं है, अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देख। अस संजोग इस जब करई, तब कदाचित सो निरूवरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, उससे यह गांठ दिख नहीं पड़ती, तो फिर छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा सहयोग करे, तब कदाचित ही वह छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, ते श्रुति का शुभ धर्म आचारा। ईश्वर की कृपा से सात्विक श्रद्धा रूपी कामधेनु यदि जीव के हृदय में आकर बसे और जप तप व्रत संयम नियम आदि उत्तम धर्म आचरण में जो वेदों में कहे, ते तृण हरित चरे जब गाई। भाव बचि सुभाई बिनाई, नोई निवति पात्र विश्वासा। निर्मल मन वैरनि जदात, परम धर्ममय पय दुई भाई। अवटी अनल काम बनाई, दोष मरुद तब क्षमा जुड़ावे। कृति समझावन दे जमावे। उसी धर्माचर रूपी घास को गाय चरे और शुद्ध भाव रूपी बछड़े को पाकर वे पे नाहे। निवृत्ति विषयों से हटना रस्सी है, विश्वास बर्तन है और स्वयं अपने वश में रहने वाला शुद्ध मन अहीर है। परम धर्ममय पय दुई भाई, अवटे अनल काम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा छुड़ावे, गुति समझावन देहि अमावे। हे भाई, ऐसे परमार्थ रूपी दूध को दोहे, फिर निष्काम भावना रूपी अग्नि से उसे उठावे। तब संतोष और क्षमा रूपी वायु से ठंडा करे और संयम तथा धर्म रूपी धैर्य रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मते विचार मथानी, दमदार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले अवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। फिर प्रसन्नता रूपी मटकी में विचार रूपी मथनी को दम रूपी खंबे में अटकाकर सत्य और मीठी वाणी रूपी डोरी लगाकर उसे मथे और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन उसमें से निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभलाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। फिर योग रूपी अग्नि प्रकट कर अच्छे बुरे काम रूपी ईंधन लगा दे। ममता रूपी मैल जल जाए, तब शुद्ध बुद्धि रूपी घी को शीतल करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरी धरी दृढ़ समता दियठी बनाए। तब विज्ञान का निरूपण करने वाली बुद्धि रूपी शुद्ध घी को पाकर चित्त रूपी दीपक में भरकर समदृष्टि
रूपी दीवट बनाकर उस पर धरे। तीनी अवस्था तीनी गुना ते कपास ते काड़ी, तूल तुरे सवारी पुनी बाती करे सुगाड़ी। फिर तीनों अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तीनों गुण सत्व रज तम रूपी कपास से तुरिया रूपी रुई को निकाल कर भली भांति संभाल कर उसकी सुंदर बत्ती बनावी। ये विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमय, जाते जासु समीप जरी मदादि कसल सब। इस भांति तेज पुनः विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जावे। सोमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सुई परम आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। वह सोहमस्मि, वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। ये जो अखंड विचार है वही उस दीपक की बड़ी तीक्ष्ण लो है। जब आत्मानुभव के सुख का समुद्र प्रकाश फैलाता है तो संसार के कारण रूप भेद और भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल विद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटैया पारा, तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महाबली अविद्या का प्रचार, अविद्या का परिवार, मोह आदि का घोर अंधकार दूर हो जाता है। तो वही विज्ञान को निरूपण करने वाली बुद्धि उजाले को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारत होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। यदि बुद्धि इस गाढ़ को खोल सके तब जीव कृतार्थ हो जाता है। हे पक्षीराज, गाढ़ को खोलते हुए जानकर माया अनेक बाधाएं करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुभाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लालच दिखाती है। दाव पेच और छल बल कर दीपक के पास पहुंचकर आंचल की वायु से इसे बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी, ज्योति ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बोहरी सुर करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही चतुर हुई तो उनको शत्रु जानकर उनकी ओर नहीं देखती। यदि विघ्नों में बुद्धि न फंसे तो फिर देवता बाधा करते हैं। इंद्रिय द्वारा झरोका नाना, तत सुर बैठे करी थाना, आवत देखे विषय बयारी, ते घट दे कपाट उगारी। इंद्रियों के द्वारा अनेक झरोके हैं, प्रत्येक द्वार पर देवता अड्डा जमाए बैठे हैं। जब वे विषय रूपी वायु को आते देखते हैं तब हट करके किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाए, तभी दीप भी न बुझाए, ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बताशा। जो ही विषय रूपी वायु हृदय रूपी घर में पहुँचती है तो ही विज्ञान का दीपक बुझा देती है। गांठ भी न छूटी और उजाला भी मिट गया। विषय रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल हो गई है। इंद्रिय न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीरा बुद्धि कृत भूरी, ते विधि दीपक बार बोहरी। इंद्रियों और देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि प्रीति विषय भोगों पर सदा ही रहती है। जब विषय रूपी पवन ने बुद्धि को भुला दिया तो फिर उसी विधि से दीपक को कौन जलावे। तब फिर जीवा विविध विधि पावे, संस्कृति क्लेश हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय विहगेश। तब जीव अनेक प्रकार के संस्कृति के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, प्रभु की माया बहुत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जाती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक,
होय घृणाचर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। विवेक कहने में कठिन है, समझने में भी कठिन है और साधन में भी कठिन है। संयोगवश सिद्धि भी हो जाए तो फिर अनेक विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपा न कदारा परत खगे सोई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय सो केवल परम पद लहि। हे पक्षीराज,